हाय गाइस। और जैसा कि आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं तो और इसका टाइटल आप लोगों ने देखा होगा फिज़िक्स ज़ीरो से ना, यानी क्लास 9th हो 10th हो और ख़ास तौर से 11th और 12th या फिर उसके बाद जो लोग नीट का पेपर देते हैं आगे, ठीक है ना, उनके लिए फ़िज़िक्स की शुरुआत कहाँ से होगी, हम कैसे फ़िज़िक्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी पढ़नी होती हैं जो आपकी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। आप स्कूलों में पढ़ोगे तो बुक्स पढ़ाई जाती है, तो बुक्स से हट के कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन वो पूरी फिज़िक्स के अंदर यूज़ होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बुक के अंदर कहीं लिखा थोड़ी है 2+2 क्या होता है, 4 होता है भाई 11th की, लेकिन वो यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है, डिवाइड यूज़ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप अगर एक जगह पर अच्छे से पढ़ लेते हो तो पूरी फिज़िक्स की आपकी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। हर जगह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये मेरा जो आपका एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है फिज़िक्स का पूरा, इसी तरीके से केमिस्ट्री का मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना, और इसको शेयर करिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझा सकूँ। आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला बेसिक हम लोग लेते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया हुआ 0.166 आपको दिया है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 0.25 ये 1/4 होता है, सबको पता होगा। 0.33 1/3 होता है। इसी तरीके से मैंने सारे डेसिमल जितने पॉसिबल अपने यहाँ होते हैं इसको मैंने फ्रैक्शन के अंदर लिख लिया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, आइए देखते हैं। आपके पास अक्सर कैलकुलेशन में यूज़ होगा, देखो लिखा हुआ होगा 0.16 इंटू 30 से मल्टीप्लाई। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर मुझे याद होगा कि इसका क्या होता है 1/6, अब देखो 1/6 इंटू 30, 6 इंटू 5, आंसर कितना आया 5, डायरेक्ट आएगा। कैलकुलेट बहुत ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका टाइम बचेगा। देखो 0.25 इंटू 36, अब आप मल्टीप्लाई करोगे कि 3 6 इंटू फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें आप करोगे उससे बेटर है 0.25 का मतलब 1/4, 1/4 इंटू 36, 4 इंटू 9 कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा ना, कट जाएगा। 0.33 आप मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, इससे बढ़िया 0.33 क्या 1/3 इंटू 21 कितना आएगा 7 आएगा। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन को कितना इजी कर सकते हो। तो ये पहला बेसिक हो गया। दूसरे बेसिक की बात करते हैं, स्क्वायर और क्यूब, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आइए इसको समझते हैं। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है एक्स इंटू एक्स। एक्स क्यूब लिखा है 3, इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। 4 लिखा है मतलब 4 बार। अब देखो 4 बार को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। अब यहाँ एक आपका काम आएगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, यहाँ x की पावर क्या है 3, यहाँ पर x की पावर क्या है 4। देखो दोनों का बेस क्या है, सेम, दोनों का बेस क्या है सेम। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या पावर कितनी है, 3 + 4, पावर कितनी हो गई है 7 हो गई। इसी तरीके से ये x, तो x लेंगे, देखो ये भी x है और ये भी क्या है x। एक की पावर 3, एक की पावर 2, कितना हो गया 3 + 2 यानी 5। एक y ये है, एक y ये है, इसकी पावर 2 और 3 कितना हो गया 5। तो ये आपके क्वेश्चन में अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। हम रूट की बात करते हैं। रूट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने लिखा है x की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है कि आपने अंडर रूट किया है। आपने क्या किया है, अंडर रूट। 1/3 का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया है, क्यूब रूट कर दिया है। इसी तरीके से अगर 1/n होगा, n कोई भी वैल्यू 4 5 6 जो भी आपने लिया, तो उसी का क्या हो जाएगा, आपका पावर ये रूट में हो जाएगा। जैसे अब दूसरा पहला बेसिक ये हो गया, यानी 3। आगे 1/x जब आपको लिखा होता है, जब ये x ऊपर जाता है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर पावर देखो 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी अगर कोई पावर यहाँ पर n है तो ऊपर जाने के बाद वो -n हो जाएगी। इसका यूज़ देखो 1/10 है तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ 1 की पावर या 1/10 की पावर 2 है तो यहाँ 10 की पावर -2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर नीचे -19 है पावर में, ऊपर जाने के बाद +19 हो जाएगा। यानी जो अगर यहाँ पर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। इतना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आइए एग्जांपल के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। चलो आइए देखते हैं पहले इसको। √4, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर हाफ। देखो ये वाला, चाहे आप रूट में लिखो चाहे हाफ लिखो, चलो मैंने लिख दिया 4 की पावर हाफ। सिखा रहा हूँ, आता आपको है, ठीक। अब क्या 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2। अब जैसे ही मैंने 4 को लिखा 2 की पावर 2, ये और 2 ये 2 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो क्या बचेगा 2। इसी तरीके से अंडर क्यूब रूट में लिखा है 8, क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 1/3। 1/3 क्या है, ये जो आपका क्यूब रूट है, ये 3 आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 2। इसी तरीके से ये वाला देखते हैं, √x का स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर हाफ। भाई आप क्या करोगे, अंडर रूट को हाफ लिख सकते हो, यहाँ से देखो
अब ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x, यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ कि जो x होता है रूट x इंटू रूट एक्स होता है। आइए इसका यूज़ दिखाता हूँ। देखो ऐसे कैलकुलेशन में आपको देगा 2/√2, क्योंकि जब आप अभी आगे चलोगे सारी चीज़ें आपको समझ में आए, कोई भी चीज़ फालतू नहीं बता रहा हूँ, भरोसा रखिए। क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो ये √2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया √2। कितना इजी हो गया, वरना आप कंफ्यूज होते सर इसको कैसे काटें। अगला देखते हैं, यहाँ x की पावर 3/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2? हाँ देखो भाई 1 को और 1/2 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, 3/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो क्या 1/x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं x की √x इंटू √x। तो इतने सारे बेसिक हैं जो आपके यूज़ होंगे, बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा, एक बार सीखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं अगले आपके बेसिक के ऊपर। चलिए बेसिक नंबर 4 आते हैं। अगर किसी भी कांस्टेंट, एक क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो, उसकी पावर कितनी हो 0, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल 1 एक कांस्टेंट होता है, उसकी पावर 0 का मतलब 1, x 0 की पावर मतलब 1। कोई भी आप लोगे उसकी पावर अगर 0 है, इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। ये आपका डिफरेंशिएशन वगैरह में यूज़ होगा, आगे आपका बहुत यूज़ होगा। अगली चीज़ 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। आओ इसकी फील लेते हैं कैसे। देखो 1/0.1 लिया तो क्या आया आपका 10, सबको पता होगा। 1/0.01 लिया तो कितना आया 100, ऐसे। अब जैसे जैसे यहाँ पर खुद देखो, जैसे जैसे मैं नीचे वाली वैल्यू कम करता जा रहा हूँ, ऊपर वैल्यू बढ़ती, इसको और मैंने कम किया तो ये वैल्यू और बढ़ी, इसको और कम किया तो ये वैल्यू और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। सिंपल सी बात है, यानी मैं इसको जितना नीचे वाला कम करता जाऊंगा, ऊपर वाला उतना बढ़ता जाएगा। और अगर मैं अप्रॉक्स इसको 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फील लो, रटो नई चीज़ों को। ए की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। क्यों, इसका भी रीज़न देखो, 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन उसके अलावा 2 की पावर 2 करते जाओ करते जाओ करते जाओ इनफाइनाइट, तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो आप इसकी फील ले सकते हो। अगला 1/इनफाइनाइट, इसी का उल्टा 1/इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा, 0। और इसकी भी फील लेते हैं। चलो तो मैंने लिखा 1/10, कितना आया 0.1। फिर 1/100 0.01, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे इस वैल्यू को आप बढ़ाते जाओगे, ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम। इसको थोड़ा सा और बढ़ाया तो वैल्यू क्या आएगी, और कम। इसको मैंने और बढ़ाया तो वैल्यू क्या आई, कम कम कम। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले को इनफाइनाइट तक बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू कम आते 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 कितना हो जाएगी, 0। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप फील ले सकते हैं। आगे कुछ चीज़ें जो आपको रिमेंबर करनी होती हैं, याद करनी होती हैं, ताकि डायरेक्ट आपको याद रहे। पहला √2 की वैल्यू 1.41, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। √3 की वैल्यू 1.71, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ई की वैल्यू कम यूज़ होती है बट लॉग वगैरह में 2.7। पाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होती, पता ही है आपको। पाई स्क्वायर कितना होता है 10, ये आप ध्यान रखना। बाकी ये 3 फार्मूले जो आपको आई थिंक क्लास 6 से पढ़ाए जाते हैं, ये भी इसका यूज़ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम असली फिजिक्स की तरफ, जो एंगल वगैरह का खेल खेलते हैं। आइए यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, समझते हैं। हम एंगल की बात करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा। इसी का मतलब थीटा, थीटा, ईटा नहीं, थीटा, ठीक है ना। चलो थीटा के लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहाँ से आप नापोगे, हवा में तो नापोगे नहीं, कोई रेफरेंस लाइन लिया। अब सुनिए, अब तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा याद रखिएगा, जो हम नापते हैं, जो क्लॉकवाइज लेते हैं वो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, और जो नीचे की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिधर आपकी, ठीक है ना। ये देखो कि आपका ध्यान से एक चीज़ देखना है आपको, ठीक, कि हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल सी मिस्टेक थी, आइए देखते हैं। देखो मैं कह रहा हूं कि जो आप एंटी क्लॉक, देखो क्लॉक का मतलब क्या है, घड़ी इस तरफ से इस तरफ चलती है, ऐसे चलती है, उसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, नीचे वाला हिस्सा लोगे वो निगेटिव एंगल होगा। जब ऊपर वाला हिस्सा होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री भी यूनिट होती है, 60 डिग्री 50 डिग्री। असली यूनिट क्या होती है, रेडियन, जो कि SI यूनिट होती है, हम इसी में बात करेंगे, ठीक है ना। और स्टेरेडियन भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका फार्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपान द रेडियस। कैसे, देखो मान लीजिए ये पॉइंट दिया, ये इसकी रेडियस है। आर्क लेंथ का मतलब आपको जानते हो, आर्क, आर्क आपको मैथ आपने पढ़ी होगी, तो ये क्या होता है, आर्क। तो थीटा कितना आएगा, आर्क कितना है, देखो ये क्या होता है, आर्क होता है ये 4 मीटर,
रेडियस आपको दिया हुआ 0.5 मीटर, कितना है 8 रेडियन। तो रेडियन के अंदर होता है दूसरी चीज़। अब देखो जिस तरीके से 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, इसी तरीके से समझना उसी तरीके से 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। जिस तरीके से 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, यहाँ 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, इसके ऊपर एक डैश है। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60। तो यहाँ पर देख लो आप रिप्रेजेंट, यहाँ देखो डिग्री, ये 1 डैश लगाए तो मिनट और 2 डैश लगाए तो आपका सेकंड, आप देख सकते हो। दूसरा, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। हम कह रहे हैं कि पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होती है। कितना होता है पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सीधा एंगल, कोई भी एंगल एकदम सीधा होता है 180 डिग्री, आपको पता ही होगा। और देखते हैं कंप्लीट सर्कल के लिए फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर सारी बात करेंगे। कंप्लीट सर्कल, पूरा सर्कल, अब देखो पूरे सर्कल का मतलब क्या होता है पूरा, क्या उसकी जो आर्क पूरा का पूरा होगा वो कितना होगा आपका 2 पाई आर। भाई पूरा कितना होगा 2 पाई आर, रेडियस कितना है आर, कट गया कितना आया 2 पाई रेडियन। तो पूरे सर्कल का कितना आया 2 पाई रेडियन। क्या पाई के रेडियन के अंदर 180 डिग्री यानी 360, तो ये पता होगा पूरे सर्कल का 360 डिग्री होता है और 2 पाई रेडियन होता है। चलो देखते हैं हाफ सर्कल का, तो जाहिर सी बात है देखो हमारा क्या है पूरे सर्कल का आ गया, तो पूरे सर्कल का 2 पाई है, तो हाफ का कितना हो जाएगा टोटल का हाफ, तो 2 पाई बाई 2 यानी पाई रेडियन यानी 180 डिग्री आ गया। देखो प्रूफ के साथ। 3/4 सर्कल कितना आया भाई, टोटल इंटू 3/4, भाई जितना लेना टोटल इंटू 3/4, टोटल कितना है 2 पाई इंटू 3/4, 3 पाई बाई 2 रेडियन में आया। इसको आप जब एंगल में कन्वर्ट करोगे पाई की जगह रख दोगे 180, कितना आ गया 270 डिग्री। क्वार्टर सर्कल की बात करेंगे, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, तो टोटल का 1/4, तो पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। अब किसी का भी आप निकालो 3/7, 5/7, टोटल इंटू 5/7, टोटल इंटू 9/8, टोटल इंटू फलाना, टोटल इंटू ढमकाना, जो भी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। चलो आइए कन्वर्ट करते हैं। आपको बचपन याद होगा, बचपन क्या है देखो 15 टॉफ़ी का दाम 180 रुपया, ठीक है। तो एक टॉफ़ी का दाम कितना आएगा भाई 180/15, तो हमें चाहिए 25 टॉफ़ी, तो जो एक टॉफ़ी का दाम आया है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। यही सेम चीज़ इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। फिजिक्स में कैलकुलेशन में बहुत ईजी, बड़े से बड़े कैलकुलेशन को यहाँ से ईजी कर सकते हैं। आइए देखते हैं 180 डिग्री के अंदर कितना है पाई रेडियन, ठीक है ऐसे लेते हैं भाई 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन, चाहे ऐसे बोलो पहले। चलो पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री आई, तो एक रेडियन के अंदर 180 बाई पाई, तो पाई बाई 4 के अंदर कितना आएगा, जो एक का आया है 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा पाई पाई कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, कितना है 45 डिग्री। और इसको देखते हैं भाई जिस तरीके से उसका उल्टा करो, 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री के अंदर कितना आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 45 डिग्री के अंदर कितना रेडियन आएगा पाई अपॉन 180 जो एक का था इंटू 45 पाई बाई 4 रेडियन। तो देखो कितने आसानी से, देखो यहाँ 45 पाई बाई 4, पाई बाई 4 45, कितना ईजी से हमने चीज़ों को कर लिया। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। मैं जितना बताऊंगा आपको उतना ही ध्यान रखना है, बहुत इजी है, टफ भी हो सकता है बट पूरी फिजिक्स के अंदर यूज़ होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब जितना बता रहा हूँ उतना देखिए, ये ए बी सी और ये एंगल 90 होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हाइपोटेनस होता है, फिक्स है, ये हाइपोटेनस है, ये फिक्स होता है। अब कौन बेस होगा, नॉर्मल क्या पढ़ाया जाता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। आइए हम कुछ अलग सीखते हैं। पहला, जिससे एंगल आपका बनेगा वो क्या होगा बेस, समझिए जिससे आपका एंगल बनेगा वो क्या होगा बेस, इस बात को पकड़ना है। देखो ये जो आपका थीटा एंगल है किससे बना है, इससे बना है। दो ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ये किससे बना है, इससे बना है। इसका मतलब थीटा एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल कहाँ बना है, ये वाला बना है ये, तो इस एंगल के लिए आपका ये वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। देखो समझो, जहाँ से थीटा बना है वो क्या हो जाएगा बेस, तो इस थीटा के लिए ये वाला बेस, इसके इस एंगल के लिए ये वाला बेस। हाइपोटेनस तो क्या है फिक्स, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, जो लंबी वाला है तिरछा वाला होगा, लंबा वाला होगा वो क्या होता है हाइपोटेनस, जिससे एंगल बनेगा वो आपका बेस, दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिंपल यहाँ आप देख सकते हैं। कुछ ट्रिपलेट की बात करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, सबको पता होगा। उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रिपलेट, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन फास्ट करने में ये हेल्प करेंगे। 3 4 5 कि एक 3 एक 4 है, दूसरा वाला 5 ही होगा। 6 8 10, एक 6 है एक 8 है, दूसरा वाला तीसरा 10 ही होगा। तो इस तरीके से 5 12 13 7 24 25 इतने यहाँ पे कभी कभी यूज़ होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हो। बाकी इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। आइए देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा। अब जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए नया नया है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं, जितना बता रहा हूँ उतना आपको याद करना है। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी उनका रेशियो होता है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू अभी आएगी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपो। मैंने कैसे याद किया था, देखो पहले साइन कॉस tan यही होता है, इसी क्रम में होते हैं। पह बह पब, देखो पी एच पह, बी एच बह, पी बी पब, बाकी सबका अपना अपना मेथड होता है। फिर अलग कुछ फार्मूला कि साइन थीटा क्या होगा 1/cosec, कॉस क्या होगा 1/sec, tan क्या होगा साइन बाई कॉस या 1/cot। बहुत रेयरली यूज़ होता है, बट इन्फॉर्मेशन बताना है तो मैंने बता दिया, बट यूज़ का बहुत रेयरली होता है, एक आध जगह हो जाएगा, ठीक है ना। 12th की एक बार PYQ आया हुआ है नीट में, और JEE मेंस में वो 12th में यूज़ हुआ है, ठीक है ना। बाकी इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ हुआ है। tan थीटा हर जगह यूज़ होगा साइन बाई कॉस, तो ये याद होना चाहिए साइन बाई कॉस। आइए देखते हैं इसको। ये मैंने एंगल लिया है 90 तक, अलग अलग एंगल, साइन की, कॉस की, tan की। आइए याद कराने की ट्रिक बताता हूँ, सिंपल तरीका। पहले सिर्फ आप क्या याद करिए, साइन का 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, किसी की ट्रिक में मत फंसना। अलग अलग लोग ट्रिक बताते हैं, ये करो वो करो, भैया याद कर लो, आप ट्रिक थोड़ी ढूंढने बैठोगे। अब अचानक से पूछ लिया साइन 30, हाँ ठीक है ट्रिक लगाओ फलाना, क्या भैया क्या, कोई फायदा नहीं। 1/2 सिंपल कहानी है, ठीक है ना, ये याद हो। अब सुनो, साइन का हमें याद हो गया है, कॉस में उसका उल्टा कर दो। देखो यहाँ 0 से 1 तक गए हैं, यहाँ उल्टा चलेंगे, आपका इधर 0 से 1 की तरफ चलेंगे। अच्छा इसमें देखो बीच में क्या है, 45 पे दोनों कॉमन होते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। या एक और तरीका, इसका जो 30 है वो उसका 60 है, देखो 1/2 यहाँ 1/2, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दूसरा tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो आओ देखो साइन बाई कॉस 0/1 क्या आएगा 0, 1/2 इंटू √3/2, 1/√3, ये दोनों सेम है तो 1, यहाँ √3 और ये इनफाइनाइट, ठीक है ना। बट मैं आपसे कहूँगा कि आप इन सब झांसों में मत पड़िएगा, डायरेक्ट याद कर लेना। अरे 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन तुरंत फास्ट, tan 60, tan 30, sin 60, sin 30, जब तक सोचने बैठोगे, कॉलम बनाने बैठोगे, इससे बेटर है आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग गौर करेंगे कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, देखो थीटा बढ़ रहा है, क्या साइन की वैल्यू 0 से बढ़ रही है 1 तक, क्या कॉस की वैल्यू घट रही है 1 से, और tan की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब एक चीज़ और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में अलग अलग चैप्टर में आपके ज़रूर यूज़ होगा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऐसे क्वेश्चन में होगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो जहाँ वहाँ भी अगर साइन थीटा आएगा हम इस पूरे क्या मान लेंगे 1। अगली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू देखो, ये आपको ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है 3 और 4 5 का। अगर 37 की बात करें, समझो अगर मैं 37 की बात करता हूँ, क्या इसका मतलब ये वाला मेरा बेस है, तो 4 मेरा क्या हो गया है बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस होता ही, तो परपेंडिकुलर ये हमारा है इस साइन 37 के लिए। समझो फिर से एक बार, जहाँ से एंगल होता है वो क्या होता है, बेस होता है, तो इसका मतलब ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें क्या चाहिए, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 3/5 साइन 53। जब मैं 53 की बात करूंगा, अब मेरा ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। सिंपल है ना। दूसरा तरीका क्या होता है डायरेक्ट याद करने का, देखो 3 और 5, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 और 3, यहाँ पर देखो 5 और 3 का रेशियो क्या होता है 53, तो 5 और 3 में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 53। तो इस तरीके से आप रट सकते हो, ये आपके बहुत यूज़ होने वाला है। अब हम चलते हैं साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करके, फिर ये लेक्चर आपका डन होता हुआ। आइए इस लास्ट चीज़ को हम समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यूज़ होता है, ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं सिंपल करके समझाता हूँ। आइए ASTC रूल ना आप समझिए पहले सिंपल तरीके से। ये क्या होता है 0 डिग्री होती है, या इसको 360 बोल सकते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कितना 90 डिग्री होता है, फिर 90 दूना 180, 90 तियाँ 270 और 90 चौका 360, ये सबको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी सबको पता है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ थीटा, भाई 0 से आगे बढ़ोगे कोई भी थीटा, या इसको लिख सकता हूँ 360 प्लस थीटा। भाई देखो 0 से आगे बढ़ोगे कोई थीटा आएगा, या 360 के अंदर कुछ जोड़ दोगे तो वो कहाँ आएगा, इसमें आएगा। 90 के अंदर कुछ जोड़ दोगे या 180 से कुछ कम कर दोगे, इसमें आएगा। 180 में कुछ जोड़ दो तो इधर आएगा, या फिर 270 में कुछ कम कर दो तो इधर आएगा। 270 में कुछ जोड़ दो तो इधर आएगा, या फिर 360 में से कुछ कम कर दो, इधर आएगा। ये जो मैंने लिखा है ना, आपको याद ASTC क्या है, ASTC। AS का A का मतलब ऑल, इसमें सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल आइए, साइन 120 कहाँ आएगा, 90 से ज़्यादा, यानी इसमें आएगा। क्या इसमें साइन पॉजिटिव है, तो साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा।
चलो cos 150, क्या cos 150 आपका इसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 150 की 90 180 के बीच में इसमें आएगा। इसमें तो साइन पॉजिटिव है, सिर्फ क्या पॉजिटिव है, साइन, तो cos क्या आएगा, नेगेटिव। साइन 330 की बात करते हैं, 330 का मतलब कहाँ आएगा, 270 से ज़्यादा। यहाँ पर सिर्फ कौन पॉजिटिव है, cos, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, निगेटिव। tan 135, 135 कहाँ आएगा, सेकंड के अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा 135। यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, tan क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब अगली चीज़ चलते हैं, देखो 90, एक चीज़ समझना, ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल, इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, इस पर चेंज होगा, इस पर भी चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, आइए देखते हैं भाई। देखो जब मैं कह रहा हूँ 90 प्लस थीटा है माइनस थीटा है और 270, यानी 90 की बात करोगे या 270 की बात करोगे, तो आप क्या करोगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट को tan में, cos x sec sec। लेकिन आपका यूज़ क्या होगा, सबसे ज़्यादा सिर्फ यूज़ क्या होगा, यही यूज़ होगा, बस यही यूज़ होगा, ठीक। साइन को कॉस, कॉस को tan में। लेकिन जब 180 और 360 की बात करोगे तो आप चेंज नहीं करोगे। आइए समझते हैं इसको बहुत ध्यान से, ठीक है ना। देखो मैंने लिया हुआ साइन 90 माइनस थीटा, ये 1 बाई 1 इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, जितना बताऊं उतना भरोसा रखिए, उतना करिए। समझो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, आपको देखना है साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहली चीज़ क्या है, क्या साइन 90 माइनस, क्या 90 से कम आएगा, इसमें सब क्या हैं, पॉजिटिव, सारे ही क्या है, पॉजिटिव। तो देखो मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, यानी सब क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव। अब मैंने देखा कि 90 है, तो 90 पे क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, तो मैंने लिखा कॉस, और यहाँ जो थीटा था उसको मैंने रखा थीटा। तो भाई यहाँ पर 90 गायब हो जाएगा, 270 गायब हो जाएगा। गाइस वो वीडियो भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आइए फिर से समझते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब समझो 90 माइनस थीटा किस में आएगा, इसके अंदर आएगा। यहाँ पर सारे ही क्या हैं, पॉजिटिव, तो मैंने लगा दिया पॉजिटिव। अब 90 है तो साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ थीटा बचेगा, तो थीटा यानी 90 आपका गायब हो जाएगा। आगे इसको देखते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में आएगा, यहाँ पर आएगा। बताओ यहाँ पर कॉस क्या है, माइनस, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस। और 90 है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि कन्वर्ट करने से पहले आपको माइनस लगाना है। जैसे समझिए क्या मतलब है इसका, कि कॉस 270 प्लस थीटा किस में आ रहा है, मैं कहूँगा कॉस 270 प्लस थीटा फोर्थ वाले में आ रहा है। यहाँ पर कॉस क्या है, पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया। अब मैं चेंज करूंगा कॉस को साइन के अंदर चेंज करूंगा। तो पहले आप देखो भाई, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद हम चेंज करेंगे। पहले प्लस और माइनस का साइन इसके अकॉर्डिंग जो दिया है रखेंगे, फिर हम उसको चेंज करेंगे। आइए देखते हैं 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, कैसे, देखो साइन 180 प्लस 30, बताओ 180 प्लस 30 किस में आता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। यहाँ पर tan पॉजिटिव है, सिर्फ क्या पॉजिटिव है, tan, तो साइन क्या होगा, निगेटिव, तो हमने निगेटिव लगाया। यहाँ पर 30 है तो हमने 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अगली चीज़ देखते हैं ध्यान से, नोट पॉइंट में, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। समझो माइनस थीटा का मतलब क्या है, कि आप 0 से भी कम आ रहे हो, आप 0 से भी कम आओगे, यानी इस साइड आओगे, इस साइड सिर्फ क्या पॉजिटिव है, कॉस, तो यहाँ पर देख लो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन और माइनस tan है यहाँ पर। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ होती है, एंगल इज़ वेरी स्मॉल। अगर आपका एंगल बहुत कम स्मॉल बहुत कम है तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया जाता है। जब ये यूज़ होता है तो लोग बोलते हैं अरे मास्टर अपने मन से यूज़ कर रहा है, जो मन कर रहा है। नहीं भाई, मास्टर अपने मन से नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो साइन थीटा की अप्रॉक्स वैल्यू थीटा के बराबर होगी, यानी आपको दिया है साइन 2 डिग्री या साइन थीटा वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, यहाँ पर साइन हट जाएगा, सिर्फ ये डिग्री बाकी रहेगी, tan हट जाएगा, सिर्फ ये डिग्री बाकी रहेगी। कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। रीज़न क्या होता है, देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो अप्रॉक्स हम क्या ले रहे हैं, बहुत छोटी वैल्यू, तो अप्रॉक्स इसके बराबर आएगी 1। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ी क्या होती है, देखो मैं यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ मैंने किया थीटा, क्या मैंने थीटा को हाफ कर दिया, तो यहाँ पर भी थीटा को मैं हाफ कर दूंगा। लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, इस 2 के नीचे भी हाफ कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करो, ठीक है ना। देखो आप थीटा को हाफ कर रहे हो ना, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ पर सिर्फ थीटा है, तो आप थीटा को हाफ कर रहे हो, एंगल को हाफ कर रहे हो, तो कांस्टेंट को थोड़ी हाफ करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, एंगल की बात आपके सामने हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी, अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद जो आपका आएगा स्लोप आएगा,
ग्राफ आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जितनी चीज़ें आपको टफ लग रही हैं ना, भरोसा रखिए बहुत इजी करके आपको बताऊंगा, जितना इजी आपसे हो पाएगा बहुत इजी, समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम आएंगे केमिस्ट्री वगैरह के ऊपर, यानी पूरा बेसिक आपको जो कहीं आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, पढ़ाने वाले बहुत लोग होते हैं, बट मैं अपनी ट्राई करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, भरोसा बनाए रखिए, शेयर करिए, ठीक है ना, और अच्छे से आप लोग पढ़िए, मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से पूरा पढ़ाने की। थैंक यू वेरी मच।